डालने के लिए बोला क्या, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, बेसिकली क्या होता है इसमें, स्पोर फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर या फिर स्पोर फॉर्मेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्गी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से दिखाता है, तो वो स्पोर फॉर्मेशन से दिखाता है। समझ में आया? अगर कोई पूछे कि एल्गी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस मेथड से दिखाता है, तो वो स्पोर फॉर्मेशन से दिखाता है। क्लियर? फिर उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से और कैसे टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्पोर होता है हमारा ज़ूस्पोर, फिर है हमारा अप्लानोस्पोर, फिर है हमारा हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर, फिर है हमारा ज़ूस्पोर, अप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर एंड ओकाइनेट्स, ओकाइनेट्स। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि सबसे कॉमनली जो स्पोर प्रोड्यूस होता है ना, वो कैसा है, वो किस मेथड से होता है, वो दैट इज ज़ूस्पोर। अगर ज़ूस्पोर के बारे में लिखें तो ये है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट। वो जहां ये जो ज़ूस्पोर जहां प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ूस्पोरेंजिया। सबसे कॉमनेस्ट मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है दैट इज ज़ूस्पोर। और ये कैसा स्पोर होता है, तो ये मोटाइल स्पोर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोटाइल स्पोर है, और उसके बाद सबसे मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है दैट इज ज़ूस्पोर। ओके, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ओप्लानोस्पोर, ओप्लानोस्पोर कभी कभी इट मे बी मोटाइल और इट मे बी नॉन मोटाइल, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज नॉन मोटाइल। ठीक है, हिप्नोस्पोर और ओकाइनेट्स की एक स्पेशल फीचर की बात करें तो ये हेल्प करते हैं किसमें, पेरिनेशन में, पेरिनेशन। ठीक है, ये पेरिनेशन होता क्या है कि स्पोर, अब ये स्पोर जब फॉर्म हो गए, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर हो गया, जब स्पोर फॉर्म हो गए तो वो फेवरेबल कंडीशन में बर्स्ट होके फिर स्पोरेंजिया में से अपने न्यूली यंग वंस को डेवलप करेंगे। पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ unfavorable condition, during the time of unfavorable condition, this spore persists, they retain their ability, they do not burst or they do not give rise to young birth। वो अपनी ability को resist करते हैं from the external environment। ठीक है, during the time of unfavorable condition like summer, drought, अगर हम लोग समर की बात करें तो ड्रॉट की बात करेंगे। ठीक है, मतलब ड्रॉट मतलब क्या, सूखा, एकदम सूखा, बंजर। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन लाइक समर, समर में बात करेंगे ड्रॉट, विंटर। दिस स्पोर परसिस्ट, these spores persist their ability to produce new one by providing proper nutrition, proper nutrients or nutrition whatever। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि हमने देखा ज़ूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स और काइनेट्स। ज़ूस्पोर मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, और ये बनता कहाँ है, दैट इज इन द स्पोरेंजिया, प्लेस वेयर ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म, प्लेस वेयर ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करूं तो मोटाइल स्पोर की, और ये कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं। यही कौन से स्पोर है हमारे, जूस्पोर। और प्लानोस्पोर में मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, पर बेसिकली कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं हाइप्नोस्पोर्स और अकाइनेट्स की। एक तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी परसिस्ट करते हैं, और इन्हीं की एबिलिटी होती है फॉर पेरिनेशन। दे शो द एबिलिटी ऑफ व्हाट, पेरिनेशन। समझ में आया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना इंपॉर्टेंट है, जूस्पोर्स और प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर्स और अकाइनेट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एल्गी, टेक्स प्लेस इन एल्गी, टेक्स प्लेस इन एल्गी by fusion of gametes, by fusion of gametes। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एल्गी बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है, तो इट ऑकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके। मेल सेक्स ऑर्गन, there is presence of male sex organ and female sex organ. There is presence of male sex organ and female sex organ. और these organs are, and these organs are non-jacketed and unicellular. These organs are non-jacketed and unicellular. Okay. मैंने आपको बोला कि हम जो लास्ट मेथड ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मैंने आपको ये चीज बताई। फिर बोला कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके। फिर हमने देखा एंड दिस ऑर्गन्स आर नॉन-जैकेटेड एंड यूनिसेलुलर। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन काला का है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। मेल सेक्स ऑर्गन is called as antheridium, and female sex organ is called as oogonium. Male sex organ is called as antheridium and female sex organ is called as oogonium. ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। उसके बाद देख रहे हैं देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड फिर देख रहे हैं एंड दिस ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड। वो कैसे होता है, जैकेटलेस। इसी को हम लोग और भी चीज बोलते हैं, दैट इज जैकेटलेस एंड यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं। फिर उसके बाद देखा मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज ओगोनियम। समझ में आया इतना? क्लियर? पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फीमेल एंड दिस नॉन जैकेटेड। लेकिन कुछ केस में, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया। क्या लिखवाया कि देयर इज एंड दिस ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेलुलर। इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मैं आपको यहां पढ़ा रही हूं। एक्सेप्शन, ठीक है, याद रखना ये एक्सेप्शन। ओके। एक्सेप्शन ये है कि सेक्स ऑर्गन आर जैकेटेड
and multicellular sex organ are jacketed and multicellular sex organ are jacketed and multicellular in Cara. This is what example of algae. ठीक है? Sex organs are jacketed and multicellular in Cara. यानी ये इसका एक्सेप्शन हो गया. मैंने आपको बताया कि this sex organs are non-jacketed and unicellular. लेकिन एक्सेप्शन क्या है उसका? Sex organs are jacketed and multicellular. उसका एग्जाम्पल है Cara. फिर ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि male sex organ of Cara is called as globule, and female sex organ of Cara is called as nucleus. ठीक है. जनरली हमने देखा कि मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम. फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं? ऊगोनियम. वैसे ही हम देख रहे हैं कि एक्सेप्शनल केस में कारा के मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. समझ में आया? ठीक है. अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक आगे बढ़ते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एल्गी बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. 2 गैमेट्स फ्यूज और आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन एल्गी. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड female sex organ. There is presence of male sex organ and female sex organ, and these organs are non-jacketed and unicellular. इनके जो organs होते हैं वो कैसे होते हैं? non-jacketed और unicellular in nature होते हैं. ठीक है. उसके बाद male sex organ is also called as antheridium. क्या बोलते हैं male sex organ को? Antheridium. Female sex organ is also called as oogonium. जनरल एल्गा के केस में बात करें. ठीक है. एक्सेप्शन हो गया. एक्सेप्शन में सेक्स ऑर्गन इज जैकेटेड एंड मल्टीसेलुलर इन नेचर. इसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है कारा में ऐसा होता है. ठीक है. मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. क्लियर? एक लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट करते हैं. Cell of algae is mostly haploid. Cell in algae is mostly haploid. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग एक सेल ऑफ एल्गी को नेचर को पढ़ें तो वो मोस्टली हैप्लॉइड होता है. इसलिए इट मीन्स देयर इज presence of zygotic meiosis. It means there is presence of zygotic meiosis. मैं आपको बता दूं, cell of algae is mostly haploid. इसका मतलब क्या होता है? It means there is presence of zygotic meiosis. मतलब zygote में meiosis होना. जब N और N फ्यूज हो जाएंगे 2N बनेंगे, उसके बाद उसमें जो meiosis होगा that is called as zygotic meiosis. आगे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जाइगोटिक मेयोसिस और अच्छे से कैसे होता है, क्या होता है. इसलिए हम लोग इसके लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं? इसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है? हैप्लॉन्टिक. इसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है? हैप्लॉन्टिक. समझ में आया? इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक होता है. ओके. 3 पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से बताया. सेल ऑफ एल्गी इज मोस्टली हैप्लॉइड इन नेचर. फिर मैंने बताया इट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ जाइगोटिक मियोसिस. मतलब जाइगोट में मियोसिस होना इज कॉल्ड एज व्हाट? जाइगोटिक मियोसिस.
ओके, फिर इससे हमको क्या समझ में आया कि उनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक इन नेचर होता है। ठीक है, ओके, चलो आप डाल दो। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, फर्स्ट वन इज व्हाट, आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, आइसो मीन समथिंग सेम और गैमस मीन समथिंग गैमेट। सो आइसोगैमस मीन्स same size of male and female gamete, male and female gamete, male and female gamete fuse with each other, fuse with each other to form zygote. ओके, समझ में आया? सेम साइज, मैं बता दूं, same size of male and female gamete fuse with each other to form zygote. इसके टू टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। एक इसमें टू कंडीशंस भी हो सकते हैं, टाइप्स नहीं है, कंडीशंस मान सकते हैं। कंडीशन ये, एक तो वो यूनिसेलुलर और फ्लैजिलेटेड हो सकता है गैमेट, फ्लैजिलेटेड, यूनिसेलुलर और फ्लैजिलेटेड, और दूसरा मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस। क्या बताया मैंने आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, दैट इज आइसोगैमस। सेम साइज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म व्हाट, जाइगोट। इसके टू टाइप्स हो सकते हैं, टू कंडीशंस हो सकते हैं। एक तो वो गैमेट यूनिसेलुलर हो सकता है प्लस फ्लैजिलेटेड हो सकता है, और दूसरा वो गैमेट मल्टीसेलुलर हो सकता है और फिलामेंटस हो सकता है। एग्जाम्पल मत भूलना, ठीक है? उसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड के है क्लैमीडोमोनास, क्लैमीडोमोनास देबरियानम, देबरियानम। अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, सम स्पीसीज ऑफ क्लैमीडोमोनास, ओवरऑल बात कर रहे थे। अब हम लोग प्रॉपर स्पीसीज की बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जस्ट इसके बाद हम लोग आइसोगैमस पढ़ेंगे, वहां क्लैमीडोमोनास की कोई अलग स्पीसीज होती है। इसीलिए मैंने आपको इसमें लिखवाया कि क्लैमीडोमोनास देबरियम की जो स्पीसीज होती है वो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड मेथड ऑफ आइसोगैमस दिखाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, लिख लो एक्टोकार्पस भी, ठीक है? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनाइसोगैमस, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनाइसोगैमस, ओके? एनाइसोगैमस, फिर oogamous। पहला देखा आइसोगैमस, सेकंड देख रहे हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, आइसो मीन सेम, गैमस मीन्स गैमेट, एंड मीन्स नॉन, मतलब ये नॉन सिमिलर साइज, और द गैमेट्स, और लिख लो द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, female gametes, the male and female gametes are of different size. Example है उसका, क्या हो सकता है, क्लैमीडोमोनास, क्लैमीडोमोनास ब्राउनी, क्लैमीडोमोनास ब्राउनी, याद रखना ये चीज, ठीक है? क्लैमीडोमोनास ब्राउनी, the male and female gametes are of different size, example क्लैमीडोमोनास ब्राउनी। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे अब oogamous, क्या पढ़ेंगे, oogamous। तीसरा टॉपिक है इसमें, oogamous मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamous मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि स्मॉल motile male gamete fuses with small motile male gamete fuses with small motile male gamete fuses with
स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट फ्यूजेस विथ नॉन मोटाइल बिग नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड लिख लो वॉल्वॉक्स सरगैज़म और लिख लो फ्यूकस। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? आइसोगैमस, टू सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट फ्यूज विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स अ ज़ाइगोट दैट इज कॉल्ड एज आइसोगैमेट। सेम साइज का गैमेट होता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल हमने देखा, वो एक दो कंडीशन हो सकती है इसमें, एक तो वो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और दूसरा मल्टीसेलुलर फिलामेंटस भी हो सकता है। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल था क्लैमिडोमोनास बेबेरियानम और इसका एग्जाम्पल मतलब मल्टीसेलुलर फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या था? स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स। फिर आगे बढ़े हम लोग एनाइसोगैमस में। एनाइसोगैमस में हमने देखा कि द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, दोनों डिफरेंट साइज है और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? ज़ाइगोट। उसका एग्जाम्पल हमने देखा क्लैमिडोमोनास ब्राउनी। फिर हमने देखा ऊगैमस। ऊगैमस में क्या देखा? स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट फ्यूजेस विथ बिग नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड लिख लो एंड फॉर्म्स ज़ाइगोट, फॉर्म्स ज़ाइगोट। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, सारगैज़म, फ्यूकस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमने फर्दर एल्गी को 3 क्लासिफिकेशन की कंडीशंस, फिर देखेंगे क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और फिर रोडोफाइसी।